नगीना क्षेत्र में झोला छाप के गलत इलाज से 2 और नवजात शिशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। शिशुओं की मौत से गुस्साए परिजनों ने जच्चा बच्चा केंद्र पर हंगामा करते हुए झोला छाप चिकित्सक की जमकर पिटाई की। घटना के समय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा तथा इन झोला छाप नर्सिंग होम की शिकायत होने के बाद भी क्षेत्रीय नोडल अधिकारी CMO कुंभकर्ण की निद्रा से सोया है या फिर डील गुड हो रही है। फील गुड जिसको लेकर अब क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। दरअसल मामला मोहल्ला लाल सराय स्थित अनाया जच्चा बच्चा केंद्र का है, जो कि बिना डिग्री के झोला छाप चिकित्सक उदय राज व उसकी पत्नी नीतू दोनों मिलकर जच्चा बच्चा केंद्र चला रहे हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी कराने के साथ साथ छोटा बड़ा ऑपरेशन भी करा लेते हैं। शनिवार को 4 बजे लाल सराय निवासी गुलिस्ता खातून 35 वर्ष मोहम्मद अफसार व थाना नजीबाबाद क्षेत्र के गाँव महावतपुर बिल्लोज निवासी शालू पत्नी सूरज दोनों जच्चाओं को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन इसी जच्चा बच्चा केंद्र पर ले गए, जिसे केंद्र के संचालन उदय राज व नीतू रानी ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। डिलीवरी के दौरान झोला छाप चिकित्सिका बेबी रानी ने गुलिस्ता खातून की हालत बिगड़ता देख उसे नगर में मौजूद इसी का दूसरा मौसेरा भाई लीलावती जच्चा बच्चा केंद्र के नाम से झोला छाप चिकित्सक संचालन अर्जुन कुमार भूखे शेर की तरह अपने शिकार की तलाश में जच्चा के इंतजार में बैठा था और जैसे ही गुलिस्ता अपने परिजनों के साथ लीलावती जच्चा बच्चा केंद्र नर्सिंग होम में पहुंची तो वहीं ऑपरेशन के नाम पर उससे 20,000 रुपए पहले ही जमा करवा लिए गए। पैसे जमा करवाने के बाद अर्जुन ने अनाया क्लिनिक से रेफर होकर आई जच्चा गुलिस्ता खातून का इलाज शुरू कर दिया। आरोप है कि झोला छाप चिकित्सक के ऑपरेशन करने से जच्चा की बच्चेदानी फट गई तथा बोकलाया झोला छाप चिकित्सक अर्जुन ने अपने जच्चा बच्चा केंद्र से खातून के परिजनों को नर्सिंग होम से भगा दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की तो एक झूठी तसल्ली देकर उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया तथा दूसरी जच्चा शालू पत्नी सूरज ने भी अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा से परेशान होता देख शालू को शनिवार को सुबह 11:30 बजे अनाया नर्सिंग होम में भर्ती करवाया तथा झोला छाप चिकित्सकों द्वारा शालू का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान जच्चा को मारपीट कर जगा रखा था, जिससे शालू वहीं बेहोश हो गई। बेहोश हो जाने पर दोनों झोला छाप चिकित्सकों ने जच्चे की हालत बिगड़ता देख उसके साथ आए तीमानदारों से कहा कि अपने मरीज को आप यहां से कहीं और ले जाएं, अब इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जिस पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारे मरीज का इन झोला छाप चिकित्सकों द्वारा गलत इलाज किया गया है, जिससे शालू की बच्चेदानी भी फट गई है और नवजात शिशु की पेट में ही मौत हो गई है। उधर अपने आप को भाजपा का नेता कहने वाले दलाल किस्म के 3 युवा नेता दोनों के परिजनों के बीच में समझौता के नाम पर पुलिस व पीड़ित परिवार वालों को मोटी रकम जच्चा बच्चा केंद्र के संचालन द्वारा दिलवाने का काम करने में लगे रहे। देखना यह है कि भाजपा सरकार एक और भ्रष्टाचार को संदेश से खत्म करने के बड़े बड़े वादे लेकर इतने बड़े बड़े वादे कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि इन दलाल किस्म के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कार्यवाही करती है। साथ ही दोनों के परिजनों में घटना की तहरीर थाना नगीना को दे दी है। उधर जबकि यह जग जाहिर है कि नगर क्षेत्र में विशेष रूप से नेशनल हाईवे 74 पर बिजनौर रेलवे फाटक से कस्बा कोटरा धामपुर रोड दर्जनों झोला छाप के आलीशान नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिन पर आए दिन जच्चा बच्ची की मौत होना अखबारों में सुर्खियों में रहता है और बार बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी उच्च अधिकारियों से मौखिक और लिखित शिकायतें होती रही हैं। शिकायतों के आधार पर क्षेत्र के नोडल अधिकारी जांच पड़ताल कर नर्सिंग होम तो सील कर देते हैं, पर मोटी रकम लेकर 2-4 दिन बाद ही सील अपने आप टूटकर नर्सिंग होम चलता दिखाई देता है। इन सब को लेकर नर्सिंग होम के संचालक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बिना डर के नर्सिंग होम चलते रहते हैं और जच्चा बच्चे के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जन तक आवाम की आवाज। नगीना से लियाकत मलिक की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्होंने भर्ती कर ली, बोतल लगा दी। इन्होंने टाइम दिया हमें 2 बजे का, 2 बजे तक पीछा छूट जाएगा। हम बाहर देखते रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने फिर हम फिर 1 घंटे में 2 घंटे में 1 घंटे में 2 घंटे में ऐसे ही लीला दो फिर हमारी बहू की ज़्यादा हालत ख़राब होती चली गई। अच्छा। अब इन्होंने जब नहीं बताया हम खुद ही अपना आप आए। हम अपनी बहू को गाड़ी कर अपने हिस्से ले गए और जब बच्चा नहीं हो रहा था इन्होंने मारा भी इसे, कट लगा दिया, नीचे से कट लगा दिया, खून में बत्ती चली गई। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब भी हम अपना आप ही ठाक ले गए इसे। हो जाकर हम भर्ती कर रहे थे, हम अब डॉक्टर ने मना कर दी जहाँ का मरीज हो ही ले जाओ। हमने हाथ जोड़े पाँव जोड़े जब हमसे भर्ती करवाई और जब उन्होंने कहा तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो अंदर ही, हमने कहा इसकी जान बचा दो।
इसकी जान बचा दो, हमारी बहू की बच्चा नहीं है तो अब इसकी जान तो हमें चाहिए। जब उन्होंने ऑपरेशन से वो बच्चा ठाकर हमें दिया तो वो मरा होया निकला, बच्चेदानी भी वो मरा निकला। उन्होंने कहा इसकी बच्चेदानी भी फटी हुई है, वो भी सिली जाएगी, और गारंटी कुछ नहीं ली उन्होंने। फिर भी हमारा नसीब है, बच्चा मर गया तुम्हारा? बच्चा अंदर ही मरा पड़ा था। और जो वो महिला थी वो ठीक है? वो सब ब्लड चढ़ रहा, सुबह से ब्लड चढ़ रहा है क्योंकि ब्लड ज्यादा बह चुका उसकी था। हालत खराब हो रही है इस कंडीशन में ले गए कि आधा बच्चा बाहर था, आधा अंदर था। इससे बच्चा कोई नहीं कंडीशन हुई है। तुम दूसरे वाले के साथ कौन था? और इनका ही इलाज चल रहा था 2 महीने से, 2 महीने से तब इनका इलाज चल रहा था। तो इन्होंने फ़ोन करके कहा क्या बोलिए अल्ट्रासाउंड कराया, जांचें कराई, उसके बाद एडमिट कर लिया इन्होंने। एडमिट करने के बाद बहुत टाइम लो कोशिश करते रहे जब उसके बच्चेदानी फट गई और अब नाल भी फट गया और बच्चा ऊपर आ गया मर के। जब हमारी वो बोली वही जच्चा कैसा है कि मुझे ऐसे बचा लो, नहीं मेरा जान खतरे में हो गई, मेरा बच्चा गुम हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने एकदम जल्दी पता नहीं क्या कहा, उन्होंने एकदम कार कराई और डॉक्टर साथ में जाकर वहाँ ऑपरेशन उन्होंने बातचीत करी, तय वो करा, ऑपरेशन करा दे। वो बच्चा इसी के डॉक्टर की गोद में डाला कि लो देखो क्या करा, हमारा केस बिगड़ा, देखो हाथ भी उसकी ऊपर आ चुकी थी और अब भी इतनी पोजीशन खराब है कि उसके पूरे पेट में डबल ऑपरेशन हुआ, पहले बच्चेदानी छिली उसके बाद फिर पेट की दोनों